एजुकेशनल डिस्कशन में। और हम आज टॉपिक लेके आए हैं कि आज जो टीचर हैं उनके समक्ष कौन कौन सी परेशानी आ रही है ना। हम लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे टॉपिक नंबर 1 हम लोग का है वीक स्टूडेंट्स, तो इसको फोकस डालेंगे बंटी सर कि आज बेस ही कमजोर आ रहा है, वीक स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सर ऐसा फील कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसा तो मैं फील करता हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमारा टारगेट केवल जो स्ट्रांग बच्चे हैं उन पर नहीं होना चाहिए, वीक स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी बच्चे हैं जो आगे बैठते हैं वो बच्चे थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं और वो चाहते हैं कि मतलब जैसे टीचर पढ़ाए उनको उस तरह समझ ले। लेकिन ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है बोलने में, और वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर जिस तरह टीचर पढ़ा रहे उसको वो नहीं समझ पाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम वीक बच्चों पर ज़्यादा फोकस करें। अगर हम वीक बच्चों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कमजोर बच्चों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और वो भी क्वेश्चन रेज कर सकेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा वीक बच्चों पर फोकस करना चाहिए जिससे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बच्चों का मेंटेन। पढ़ाते समय हम लोग देखे, हम लोग फोकस करते हैं तेज लड़के पर, नहीं बेस्ट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि जो बेस्ट कमजोर लड़के हैं उसको अगर हम उठा ले, आई एम द बेस्ट टीचर। कमजोर को जो पढ़ा दे वो अच्छा को तो सब लोग पढ़ा देता, वो तो खुद पढ़ लेता है, लेकिन कमजोर को अगर जो पढ़ा दे, हमारे बेस्ट भूपेंद्र सर हैं, ये बोलेंगे डिसिप्लिन किस तरह, डिसिप्लिन का कैसा माहौल चल रहा है? डिसिप्लिन से बच्चों में सर क्या आज के समय डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी हो रही, तो हमको क्या डिसिप्लिन पे कंसंट्रेट करना होगा क्लास के अंदर, मेनली उन बच्चों को। और दूसरी चीज क्या है, वे ऑफ टॉकिंग जो है आज के समय में टीचर का भी जो वे ऑफ टॉकिंग वो बहुत दूसरे तरीके से होने के कारण बच्चे उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसी कारण डिसिप्लिन जो है डाउनफॉल पे जा रहा है। तो हमको डिसिप्लिन मेंटेन करने के अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और बच्चों की वाणी में सुधार लाना पड़ेगा। यदि हमको लग रहा है कोई बच्चा रॉन्ग लैंग्वेज को, तो हमको उसको सुधारने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना होगा ताकि वो बच्चा डिसिप्लिन में आ जाए। और डिसिप्लिन जो है, यदि डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन हो तो आपकी स्टडीज ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाए। बहुत अच्छा सर। इंदिरा गांधी का भी कथन था, अनुशासन ही देश को महान बनता है। स्कूल में भी अगर अनुशासन है तो लड़के पढ़ेंगे। बहुत बड़ा उनका इंदिरा गांधी के भाषण में, बनारस में उनके भाषण को सुना था, एक लाइन का यूज बार बार करते थे, अनुशासन अनुशासन। जैसे भी हो, किसी पक्ष में भी है उनके विपक्ष में भी है, लेकिन मैं आयरन लेडी को बहुत लाइक करता हूँ, उनका भाषण मैं सुना हूँ। तो ये डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे बीच राकेश सर है। राकेश सर, अभी लैक ऑफ रेगुलरिटी है, बच्चे एब्सेंट रहते हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए होता क्या है कि जब बच्चे जो आ रहे हैं तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो वो मशीन नहीं कि पर डे वो टिप कर दिए और बच्चे सुन लिए। यदि वो मिस करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो उसका छूट जाता है। और होता क्या है कि बाद में वो कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण वो बच्चे को बाद में सफर करते हैं। इसी से कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और बच्चे को पर डे आना, क्योंकि ये उसका पहला कर्तव्य है। और जो गार्जियन जो है उनके भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे 10 बहाना बना के, लेकिन उसके प्रति इंटरेस्ट बताने पड़ेगा कि देखो क्या फायदा है क्या घाटा है। बहुत अच्छा। करत करत व्यास की जड़मती हो रसरी आवाज जाते सिर पर प्रयास के साथ। अगर डेली अगर वो आएगा तो लड़का अच्छा करेगा। हमारे बीच रत्नेश सर हैं। सर रत्नेश सर, आप क्या कहना चाहिए? सर अब तो 6 क्लास तक तो बच्चे में सही बात सही है कि क्लियर विजन नहीं रहता है कि हमको करना क्या है आगे चल के। 6 to 7 से लेकर 10 तक के बच्चे में ये विजन तो होता है हमको क्या करना है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस तरह से चलना है, किस तरह से मतलब तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। हमको साइंस चूज करना है कि मैथ चूज करना है कि आर्ट्स की तरफ जाना है कि कॉमर्स की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बच्चे में हम लोगों को, टीचर को करना क्या चाहते हो उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि तुमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, या तुमको IAS BPSC की तैयारी करना है। उनके विजन को क्लियर करने के लिए टीचर को मदद करना। बहुत अच्छा, तालीम के लिए। अगर हम बच्चों को विजन दिखाते रहेंगे कि बेटा IAS कैसे बना जाता है, IPS कैसे बना जाता है, मेडिकल में कैसे जाया जाता है, इंजीनियरिंग कैसे बना जाता है, क्लर्क किनारी LDC UDC कैसे किया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कैसे का, कई प्रोफेसर कैसे हो जाता है, ठीक है। अगर आप शुरू से ही बताएंगे तो उसके माइंड में, और रिक्वेस्ट है टीचर से उसके एक बता दीजिए कि तुम क्या करना चाहते, सबको एक गोल निश्चित करा दीजिए, उसी पर काम करेगा वो अपना ये होता है। कौशल्या मैम हमारे बीच है, क्या करना चाहेंगे? बच्चे पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण वो पीछे हैं। उनके अंदर खुद की स्वेच्छा नहीं है। अगर जब उनके अंदर वो खुद की स्वेच्छा हो जाए और इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम टीचर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह का माहौल क्रिएट करें जिससे बच्चे इंटरेस्ट ले और पढ़ाई से पीछे ना भागे और इससे बच्चों का और अच्छा हो। इंटरेस्ट जगाने का तरीका है टीचर,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब टीचर हुआ करते थे, बीएचयू में भी वाइस चांसलर रहे, ठीक है, और वो जब टीचर थे तो उनकी क्लास खचाखच भरा जाता था और लड़का जान जाता था कि ऐसी प्रोफेसर की क्लास है, क्लास क्या हो जाता था, खाली होता था। कैसे अब प्रोजेक्ट करे, ये हमारे ऊपर टीचर का भी एक दायित्व है, लड़के का ही नहीं है, टीचर का। छोटा बच्चा अपने मम्मी से कहता है बना दो मैगी, बना दो, ये बना दो, बना दो, क्यों कहता है? उसका इंटरेस्ट उसमें अच्छा लगता है तो माँ भी उसको अलग अलग हम लोग देखते हैं कि तो टीचर को भी परोसने का ढंग कैसे होगा, क्या हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये अगर हमारे बीच रिंकी मैडम क्या कर रही है? सर आजकल बच्चे को ना स्कूल आने का वजह है सबसे ज्यादा मोबाइल। रात में बच्चे 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल दे चलाते हैं, सुबह में बोलते हैं पेरेंट्स नींद नहीं खुलता है, बच्चे को स्कूल कैसे भेजें। तो हम उन गार्जियनों को बोलना चाहते हैं कि बच्चे को मोबाइल से दूरी बना के रखिए। बहुत अच्छा, इनका कहना है कि आज मोबाइल बहुत बड़ा इशू हो गया है। बहुत इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कुछ लड़के इसके बहुत उपयोग करके बहुत आगे बढ़ गए और कुछ तो बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। बहुत घरों में मैं देखा हूँ, जब कोरोना पीरियड होता था, एक छोटा सा स्कूल है लेकिन 23 मोबाइल फोड़ा गया लड़कों के द्वारा, अपने में झगड़ा करके 23 का रिकॉर्ड मेरे पास है। नाउ सृष्टि मैडम क्या कर रही है? सर रिस्पॉन्सिबल यानी कि आजकल बच्चे जिम्मेदार नहीं रहे। बच्चे के साथ साथ शिक्षक को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि उनको अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए। 1 से 2 बार तक उसको सिलेबस को कंप्लीट कराना चाहिए, जितना आप में एनर्जी है उसको कंप्लीट कराना चाहिए। और बच्चे को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि वो प्रतिदिन वो क्या है स्कूल आए, जिससे क्योंकि उनका टॉपिक कोई ना छूटे, वो जिम्मेदार अपना कॉपी कंप्लीट करे, फिर कॉपी कंप्लीट करें, जो भी है उसको कंप्लीट जिम्मेदारी बने। किरण मैडम आप क्या कहना चाहिएगा? बच्चे के आजकल बोल चाल की भाषा बहुत खराब हो गई है, जिसके चलते बच्चे गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और घर में भी पता नहीं उन लोग का कैसा माहौल रहता है।